नमस्कार दोस्तों, फटाफट आपको बताते चलते हैं आज के तमाम मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस के रिपोर्ट कार्ड को लेकर स्मृति ईरानी पर महुआ मोइत्रा का हमला। जी हां दोस्तों, मणिपुर में 2 महिलाओं को परेड कराने के मामले में देश भर में आक्रोश है और इसमें मानवता को शर्मसार कर दिया गया है। और इसी बीच मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा में बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा का जिक्र कर एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया और इसमें उन्होंने लिखा कि स्मृति ईरानी का रिपोर्ट कार्ड है जिसमें कि वो फेल साबित हुई। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि इसके बाद स्मृति ईरानी और महुआ मोइत्रा के बीच में थोड़ी अनबन सी हुई और स्मृति ईरानी ने कहा कि ऐसी नीचता बहुत कम लोग कर पाते हैं, जिसके बाद महुआ मोइत्रा ने फिर से जवाब दिया और बीजेपी नेत्री स्मृति ईरानी के रिप्लाई पर टीएमसी सांसद ने कहा कि माफ करना, ये नीचता नहीं है, नीचता तो वो है जो बीजेपी मणिपुर मामले में दूसरे राज्यों के फर्जी हमले की बात कहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और महिला एवं विकास मंत्री स्मृति ईरानी हमारी बहनों की जान जाने पर चुप्पी साध लेते हैं। तो दोस्तों, इस चुप्पी को नीचता करार दिया है टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने। उन्होंने आगे लिखा कि नीचता तो है जब आप हमारे पहलवानों की रक्षा नहीं कर पाते और आप डिक्शनरी खरीदें अगर मौन गुरु अनुमति दें तो दोस्तों, यहाँ पर चुप्पी एक बड़ी मुसीबत बीजेपी की बन सकती है, क्योंकि एक के बाद एक मानवता पर हमले हो रहे हैं, चाहे वो पहलवान बेटियों की बात हो या फिर अब मणिपुर में जिस प्रकार से हुआ वो वास्तव में मानवता पर हमला था। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। खड़गे व राहुल गांधी 9 अगस्त को राजस्थान में आदिवासियों को करेंगे संबोधित। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 9 अगस्त को राजस्थान के बांसवाड़ा आएंगे और आदिवासियों को संबोधित करेंगे। पार्टी नेताओं ने ये जानकारी दी है। दोनों यहाँ स्थानीय आदिवासियों के साथ विश्व आदिवासी दिवस मनाएंगे। नेता आदिवासी समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे और राज्य के मंत्रियों महेंद्रजीत सिंह समेत कई सारे नेताओं ने व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए बांसवाड़ा में प्रस्तावित स्थल बांसवाड़ा कॉलेज ग्राउंड का दौरा किया है और इस सभा में आपको बता दें कि बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग भाग लेने वाले हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें मिहिर भोज प्रतिमा विवाद में राजपूत समाज का फैसला, बीजेपी के कार्यक्रम का बहिष्कार। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के कैथल में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के नाम पट्ट पर गुज्जर शब्द लिखने से नाराज राजपूत समाज के लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है और आपको बता दें कि अब 22 गांव में राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी के नेताओं की एंट्री बैन कर देने का ऐलान भी कर दिया गया है। विवाद में भाजपा से जुड़े राजपूत समाज के 35 नेता अब तक पार्टी से अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। तो दोस्तों, इस्तीफे के बाद अब ये बड़ी एक और खबर है कि 22 गांव में राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी के नेताओं की एंट्री नहीं हो पाएगी। 22 गांव ऐसे होंगे जहां पर कैथल में बीजेपी के नेता एंट्री नहीं कर पाएंगे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में बीजेपी को बड़ा टेंशन, राजपूत नेताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में कई नेताओं का इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। आम लोगों की सरकार से नाराजगी के बाद अब पार्टी के कुछ नेता भी नाराज हो गए हैं। पार्टी नेताओं की नाराजगी छोटी मोटी नहीं है, कई नेताओं ने इस्तीफा तक दे दिया है और राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले पार्टी नेताओं की नाराजगी भाजपा को भारी पड़ सकती है। दरअसल हरियाणा के कैथल में एक कार्यक्रम के दौरान राजपूत समाज के लोगों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। करीब 90 राजपूतों को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद राजपूत समाज के नेता पार्टी से नाराज होकर हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओपी धनखड़ को इस्तीफा दे रहे हैं। दरअसल हरियाणा के कैथल में मिहिर भोज की मूर्ति के अनावरण पर शुरू हुआ गुज्जर और राजपूत समुदायों के बीच का टकराव भाजपा के लिए टेंशन बढ़ा रहा है। कैथल में भाजपा के सभी राजपूत नेताओं ने पार्टी को अपना इस्तीफा भेजा है और कहा है कि जब तक उन्हें इस बात का स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता कि उनके लोगों पर क्यों लाठीचार्ज किया गया, तब तक उनका बीजेपी से कोई रिश्ता नहीं है। इस विवाद पर बीजेपी किसान मोर्चा के नेता संजीव राणा ने कहा कि हमारे लोगों ने शांतिपूर्वक अपनी बात रखी, शांतिपूर्वक हमारा प्रदर्शन था, लेकिन जानबूझकर प्रशासन ने आंदोलन को गुमराह करने और भटकाने के लिए लाठीचार्ज करवाया। हमारे कई युवकों को चोटें आई हैं और हमारे समाज ने ऐसा कौन सा क्राइम किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर में फिर तनाव का माहौल, सड़कों पर उतरी महिलाएं, टायर जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। वायरल वीडियो के बाद एक बार फिर राज्य में हिंसा की खबर सामने
सामने आई है। दोस्तों आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार राजधानी इम्फाल के गढ़ी इलाके में महिला प्रदर्शनकारियों ने मेन रोड को दोनों तरफों से ब्लॉक कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने रोड पर टायर जलाए और पुलिस को कार्रवाई करने से रोक दिया। सूचना मिलते ही मणिपुर की सशस्त्र पुलिस, सेना और त्वरित कार्य बल के जवान मौके पर पहुंचे। सुरक्षा बलों ने तुरंत एक्शन लेते हुए स्थिति को अपने नियंत्रण में लिया और प्रदर्शनकारियों को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों ने विभिन्न इलाकों में संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया है। बता दें कि मणिपुर में 3 मई को सुरक्षा बलों ने तुरंत एक्शन लेते हुए स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कैबिनेट का 24 जुलाई को विस्तार संभव, शामिल हो सकते हैं 4 नए मंत्री। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाले मंत्रिमंडल में 4 और मंत्रियों को शामिल किए जाने की चर्चा चल रही है। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट विस्तार की कवायद शुरू होने वाली है और शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सहयोगी दलों से मुलाकात करेंगे और फिर मंत्रिमंडल पर फैसला लिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि 24 जुलाई को ही नीतीश कुमार कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, यानी 2 दिन बाद सोमवार को नए मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। हालांकि नए मंत्रियों को लेकर नाम अभी सामने नहीं आए हैं। सूत्रों ने बताया कि कुल 4 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिनमें से 2 विधायक राष्ट्रीय जनता दल के होंगे तो 2 विधायकों को कांग्रेस के कोटे से मंत्री बनाया जा सकता है। इसके लिए नीतीश कुमार शनिवार को पटना में बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास से मुलाकात करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर में कौन होगा कांग्रेस का चेहरा, इशारों में प्रियंका गांधी ने इस नाम पर लगा दी मुहर। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, कुछ दिन पहले इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के कई नेता आमने सामने थे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कमलनाथ के चेहरे को लेकर सवाल उठाया था और वहीं नेता प्रतिपक्ष गोविंद ने खुद को दावेदार बताया तो कमलनाथ के करीबी सज्जन सिंह वर्मा ने पलटवार किया। इन सारे सवालों का जवाब 21 जुलाई को ग्वालियर में आयोजित प्रियंका गांधी की रैली में मिला कि किसके चेहरे पर कांग्रेस एमपी के सियासी रण में उतरेंगे। प्रियंका गांधी ने इशारों में साफ कर दिया कि एमपी में चेहरा कौन और सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में आयोजित सभा में प्रियंका गांधी ने कमलनाथ के नाम पर मुहर लगा दी। प्रियंका गांधी ने साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ होंगे। दरअसल दिव्यांगों की पेंशन वृद्धि की मांग करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि कमलनाथ जी, जब आपकी सरकार बने तो आप दिव्यांगों की पेंशन बढ़ा देना, ये मेरी आपसे छोटी सी मांग है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संसद में मणिपुर को लेकर पीएम मोदी के बयान पर अड़ा विपक्ष, सोमवार को प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, संसद के मानसून सत्र में मणिपुर की घटना को लेकर हंगामा लगातार जारी है। विपक्ष इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री के बयान को लेकर अड़ा हुआ है। विपक्ष ने 24 जुलाई को संसद के दोनों सदनों के फ्लोर लीडर की सुबह 8 बजे एक अहम बैठक बुलाई है। पीएम के बयान की मांग को लेकर ही सोमवार को सुबह 10:30 बजे विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया सांसद संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करेंगे। संसद की कार्रवाई गुरुवार और शुक्रवार को भी मणिपुर के मुद्दे पर हंगामे की भेंट चढ़ गई है। विपक्ष की मांग है कि मणिपुर के हालात को लोकसभा और राज्यसभा में नियम 267 के तहत बहस हो। हालांकि सरकार नियम 176 के तहत चर्चा करना चाहती है। इसके साथ ही सत्ता पक्ष के मुताबिक इस मुद्दे पर गृह मंत्री ही सदन में जवाब देंगे। वैसे मणिपुर पर चर्चा के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार हैं, लेकिन बात नियमों पर अटक गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी के बयान पर सीएम अशोक गहलोत का पलटवार, कहा राजस्थान के स्वाभिमान पर की है चोट। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राजधानी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने मणिपुर मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने कहा कि मणिपुर को लेकर पीएम मोदी गंभीर नहीं है और 77 दिनों से मणिपुर जल रहा है, लेकिन संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान तक जारी नहीं किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि पीएम मोदी के बयान ने राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट की है। मणिपुर को लेकर पीएम मोदी ने एक मीटिंग तक नहीं बुलाई है और उन्होंने कहा कि मणिपुर में क्या नहीं हो रहा है, लेकिन पीएम मोदी ने चंद सेकंड में अपना बयान देकर एक औपचारिकता पूरी कर दी। सीएम गहलोत ने यह भी कहा कि पीएम मोदी की लापरवाही के चलते आज मणिपुर में सब कुछ हो रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि जो हालात देश के हैं, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। प्रधानमंत्री राजस्थान में आकर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बेटे को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। पीएम मोदी के स्तर का नेता इस तरह का बयान देते हैं तो दुख होता है। पेपर लीक पर बोलते हुए कहा कि पेपर लीक मामले में जितनी कड़ी कार्रवाई की है, पूरे देश में ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने सिर्फ 80,000 लोगों को ही नौकरी दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमने राजस्थान में फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू किया, 8वीं तक शिक्षा मुफ्त की। भाई अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।